Good morning, students. Today we are going to discuss about our next chapter number second. अब देखो, ये अपनी क्लास नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं अपन। देखो, चैप्टर नंबर सेकेंड का जो नेम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अपने अराउंड अस जो भी मैटर है उसमें से कौन सा प्योर है और कौन सा प्योर नहीं है, इससे के बारे में अपने को स्टडी करना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मैटर? देखो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी थिंग्स जो क्या करती हैं, जिसका अपना खुद का मास है और यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। किसमें? यूनिवर्स में। ये अपन इससे पहले वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है। क्या है? पेन है। अब ये क्या है कि इसका कुछ ना कुछ मास है और ये इतना पूरे स्पेस में इतना पूरी यूनिवर्स में इतना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मैटर है, ठीक। ये अपनों ने इससे पहले वाले मतलब फर्स्ट चैप्टर में अपनों ने स्टडी किया है। सेकंड चैप्टर में अपन स्टडी क्या करेंगे? इज मैटर अराउंड अस प्योर। अपने आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं, प्योर मैटर है या नहीं। कोई भी मार्केट से अपन कोई भी चीज़ लेते हैं वो प्योर है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं, क्या करते हैं अपन? मिल्क। क्या? मिल्क के बारे में बहुत अपन ये करते हैं कि मिल्क प्योर है या अनप्योर है। तो चलो, अपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मिल्क प्योर है कि अनप्योर है, या उसमें वाटर मिला हुआ है या फिर नहीं है, तो इसको प्योर बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन मिल्क को अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वो सब अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, प्योर सबसे पहले क्या है? प्योर का मतलब ये है, आपके माइंड में ऐसा इमेज बनेगी प्योर, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं, बस एक प्योर। जैसे मिल्क ले लेते हैं अपन, तो मिल्क में प्योर का मतलब ये रहेगा कि उसमें पानी मिला हुआ नहीं है, ठीक है, वाटर मिला हुआ नहीं है, प्योर। एक तो प्योर होता है और एक होता है एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट युक्त, जिसमें मिलावट है। प्योर मतलब एडल्ट्रेशन फ्री, मतलब इसमें क्या है? मिलावट नहीं है। नेक्स्ट, अब स्टडी करते हैं अपन जो मैटर है ना, ये मैटर कितने, देखो मैटर जो है एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। देखो, प्योर सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस अपनों ने पढ़ा था या मैटर अपनों ने पढ़ा था, कितने टाइप्स का होता है? एक तो सॉलिड होता है, एक और लिक्विड होता है और गैसियस स्टेट में होता है, ठीक। अब देखो, इसमें क्या है कि प्योर मैटर में क्या है कि कोई भी अपन जैसे सॉलिड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड में मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या है? प्योर है। मतलब ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप्स, सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? सेम टाइप के हैं, तो वो क्या है? प्योर है, ठीक है। अब देखो, लिक्विड, गैस, इन सब में क्या है? प्योर कैसा रहेगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है। मैटर आर, यहां क्या लिख लेना है अपने को? आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप्स। सेम टाइप के पार्टिकल अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो कैसा है? प्योर है। अब देखो, अपन मिक्सचर की बात करें, किसकी बात करें? मिक्सचर की बात करें। अब मिक्सचर में देखो, फॉर एग्जांपल अपन क्या ले लेते हैं? मिल्क ले लेते हैं। मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है अपनी केमिस्ट्री में लैंग्वेज में। देखो, जैसे कि अपन मिक्सचर ले लेते हैं, तो मिल्क का एग्जाम ले। मिल्क में क्या है? मिल्क में वाटर मिला हुआ भी रहता है, फैट मिला हुआ भी रहता है, उसमें प्रोटीन भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। इस वजह से मिल्क क्या है? इसमें मिक्सचर आता है ना। मैटर कितने टाइप्स का है? अपने कितने टाइप्स का है? अपन ऐसे
प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं और मिक्सचर में बहुत सारे टाइप के पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑल नॉट ऑफ सेम टाइप्स, सेम टाइप के उसमें पार्टिकल प्रेजेंट नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे कि किसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन देखो, फर्स्ट डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं क्या, एटम्स। एटम्स क्या है, कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। एटम को अपन और स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी भी पार्ट मतलब किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। तो एटम को कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर, अपन और उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, कंपाउंड, टू और मोर देन टू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड किसे बोलते हैं अपन, टू और मोर टाइप के सब्सटेंस हैं वो फिक्स टाइप में रेशियो करेंगे। किस टाइप में कंबाइन होंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगी। फिक्स रेशियो में जैसे ही कंबाइन होते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे H2O में एक फिक्स रेशियो है, ठीक है, 1:8 का रेशियो है इसमें। इस तरह से CO2 में फिक्स रेशियो है। ठीक, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या है कि इसमें से अगर अपन जो कंपाउंड है इसमें से फिक्स रेशियो की जो कंडीशन है वो हटा देते हैं, फिक्स रेशियो की जो कंडीशन है वो हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, अपना मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट है अपना एलिमेंट्स। इफ पार्टिकल आर एटम एंड ऑल एटम्स आर ऑफ अ सेम टाइप देन द मैटर विल कॉल्ड एलिमेंट। देखो किसी भी पार्टिकल्स में सिर्फ सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के ही एटम उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। सल्फर के ही एटम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, सल्फर का एलिमेंट। कार्बन के ही एटम प्रेजेंट है तो वो किसका एलिमेंट कहलाएगा, कार्बन का एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मिक्सचर की बात कर लेते हैं अपन। मिक्सचर इज अ टाइप्स ऑफ मैटर। किसका टाइप है, मैटर का टाइप है। ऑब्टेन बाय अ मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस टुगेदर। बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में अपन मिला लेते हैं। जैसे अपन ने वाटर मिला दिया, उसमें मिल्क मिला दिया। जैसे अपन अपने टी बनाते हैं तो क्या उसमें टी लीफ डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी अपनों ने और कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो ये क्या है, मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या लिया है अपनों ने, एक बीकर लिया है और बीकर में अपनों ने क्या ऐड कर दिया, वाटर। क्या ऐड कर दिया अपनों ने, वाटर ऐड कर दिया। अब इसमें वापस और क्या ऐड कर दिया अपनों ने, शुगर ऐड कर दिया। अब अपन इसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, इसमें डिज़ोल्व कर देंगे। क्या आप वापस वाटर और शुगर को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे मिक्सचर को अपन कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। आप सेपरेट नहीं कर सकते। और देखो इसकी जो मतलब अपन इसकी स्वीटनेस चखेंगे तो यहाँ पर इस जगह और इस जगह सब जगह इसकी जो मिठास है वो एक जैसी होगी। मतलब इसका कंपोजिशन कैसी होगी, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। कैसी कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ऐसा मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आ गई बात समझ में। वेल मिक्सड जो को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। मतलब अपन इसको शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाती है शुगर वाटर में, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अपनों ने क्या लिया, वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया अपनों ने, ठीक है। ये अपनों ने क्या लिया, वाटर, और इसमें सोइल अपनों ने क्या कर दी, सोइल मिक्स कर दी। जैसे अपनों ने सोइल मिक्स की, ठीक है। अब देखो सोइल मिक्स की तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये सोइल जो है इसको अपन कुछ समय तक रखे रहने देते हैं तो ये सोइल जो है कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी। किस पर, इस बीकर के बॉटम में आकर सेटल हो जाएगी,
ठीक है। तो इस अब देखो यहाँ पर सोइल बहुत ज़्यादा होगी, इस जगह सोइल बहुत ज़्यादा होगी और इस जगह सोइल के पार्टिकल बहुत कम होगी, मतलब नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसी कंपोजिशन नहीं है, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सोइल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, रेत जो आप बोलते हो, चॉक पाउडर एंड क्या वाटर, कैन नॉट मिक्सड वेल, ये क्या है, मिक्सड मतलब एक वेल मिक्सड नहीं रहता है ना, अपने सोइल और क्या कर देते हैं अपन, वाटर का मिक्सचर लेते हैं, तो दोनों ही क्या है कि कुछ समय तक रखे रहने देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है, इसके जो पार्टिकल हैं सोइल के वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इस वजह से क्या है कि ये वेल मिक्सड नहीं होता है। अब जो मिक्सचर रहता है ये कितने टाइप्स का होता है, तो मिक्सचर जो है सस्पेंशन और कोलाइडल, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो जो मिक्सचर है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना मिक्सचर। अब अपन स्टडी करेंगे सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अपन अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अभी मैंने बताया था कि क्या ले लेते हैं अपन, एक बीकर ले लेते हैं, उस बीकर में क्या कर लेते हैं अपन कि बीकर में अपन क्या कर लेते हैं कि एक तो एक शुगर लिया था अपन ने, वाटर लिया था और उसको डिसॉल्व किया था, पूरी तरह डिसॉल्व हो गई थी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे अपन, सब्सटेंस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल लेमोनेटेड, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सोडा वाटर। देखो ये तो सब क्या है, लिक्विड का लिक्विड में, सोडा वाटर का केस में गैस जो है किसमें, वाटर में डिसॉल्व है। आपने कभी कभी सोडा सॉफ्ट ड्रिंक ली होगी, तो जब कभी भी अपन उससे उसका जो है ढक्कन ओपन करते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें एक आवाज़ आती है करके, ठीक, उसमें से गैस बाहर निकलती है। एलोई जो है सॉलिड में आता है, जिससे ब्रांस में क्या किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। एयर्स ले लेते हैं अपन, एयर्स में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब देखो सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपनों ने क्या लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, अब और 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर इसमें अपनों ने डिसॉल्व कर ली। जो 1 स्पूनफुल शुगर अपनों ने डिसॉल्व किए उसे क्या बोलते हैं अपन, सोल्यूट, है ना। सोल्यूट क्या है, जैसे वाटर लिया अपनों ने, जो लेसर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, उसे बोलते हैं अपन सोल्यूट। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। जो लेसर क्वांटिटी में उसे क्या बोलते हैं अपन, सोल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास अपनों ने क्या लिया था, वाटर लिया था, और उसमें से 1 स्पूनफुल अपनों ने क्या डाल दी, शुगर। अब क्वांटिटी में कम कौन है, शुगर कम है, तो वो क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है वाटर लार्ज क्वांटिटी में तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये दोनों, आपको लर्न होना ही चाहिए, क्या क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंपाउंड ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर जो लार्ज क्वांटिटी में है ना, उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो अपनों ने क्या लिया था, शुगर ली थी, वाटर लिया था, दोनों को डिसॉल्व किया, जैसा एक जैसी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई थी, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब होमोजीनियस मतलब उसको सेपरेट आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज इन अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल ऑफ नैनोमीटर 10⁹9। देखो 10⁹9 मतलब एक मीटर का अपनों ने एक मीटर का अपनों ने कोई भी कपड़ा लिया है, उसके कितने पार्ट कर दिए, इतने पार्ट कर दिए, है ना, इतने पार्ट कर दिए, इतने उसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब इतने टुकड़े करने के बाद में जो साइज आएगी वो क्या है, पार्टिकल, सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। आप नेक्ड आई से इन पार्टिकल को नहीं देख सकते हो, ये सब माइक्रोस्कोपिक है। सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट
नहीं शो करता है। एज अ पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होती है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है अपन नेक्स्ट इसमें स्टडी करने वाले हैं। इन सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड। देखो अपन कुछ समय के लिए अपनों ने क्या किया कि सोइल और वाटर का मिक्सचर लिया था, ठीक है, सोइल और वाटर का मिक्सचर लिया था, कुछ समय के लिए अपनों ने उसको रख दिया था, तो सोइल की जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो गए थे, ठीक है, सेटल डाउन होते। तो ये क्या है, सॉल्यूशन नहीं, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। जैसे शुगर और अपनों ने क्या लिया था, वाटर लिया था, शुगर और वाटर में क्या किया था अपनों ने, कुछ समय तक रखे रहने देंगे अपन तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके शुगर के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। ये क्या है, प्योर सॉल्यूशन, ठीक। इन सॉल्यूशन वी कैन सेपरेट constituent particle by filtration, we have some other technique for their separation। मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल को अपन कुछ मेथड से सेपरेट कर सकते, एक सिंपल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि चाय छन्नी ली और अपनों ने उसको फिल्टर कर दिया है, कोई फिल्टर का पेपर लिया और अपनों ने फिल्टर कर दिया, तो ऐसा नहीं होता, उसमें सिंपल मेथड से फिल्ट्रेशन नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट देखो अपनों ने क्या लिया, एक बीम ली, लाइट बीम ली और एक सॉल्यूशन लिया, ठीक, जिसमें पार्टिकल की साइज बहुत कम है, ठीक। अब बीम इस पर अप्लाई की, ठीक, और एक और अपनों ने क्या लिया, एक और सॉल्यूशन लिया जिसमें पार्टिकल की साइज थोड़ी लार्ज, अब उसमें भी लाइट की बीम अप्लाई की। तो इस जिसमें पार्टिकल की साइज क्या है, लार्ज है, तो उसमें ये बीम इन पार्टिकल से टकराएगी, ठीक है, टकराएगी और इधर जैसे ये लाइट आई इससे टकराई, फिर इधर आई, फिर इससे टकराई, फिर इधर, फिर इससे टकराई, ठीक है। ये चाक पाउडर लिया था आपने। अब देखना इसमें क्या, एज अ पार्टिकल आर बिग देन आर स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। ये जो है ना, ये जो पार्टिकल से जैसे लाइट की बीम टकराती है तो ये क्या करती है, स्प्लिट कर देती लाइट को, फैला देती, स्प्लिट कर देती लाइट को, फैला देती। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल टिंडल इफेक्ट। अब जिससे अपने को क्या कि ये लाइट का पाथ नजर आने लग जाता है, नजर आने लग जाता है ना, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं अपन, टिंडल इफेक्ट, ओके। एज अ पार्टिकल, अब इसमें देखो, इसमें जिसमें पार्टिकल की साइज स्मॉल थी, ऐसे पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, हैंस नो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। अब जब स्कैटरिंग नहीं होगी, वेरी स्मॉल, तो ये क्या करेंगे, डू नॉट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यहाँ क्या लिख दो आप, डू नॉट स्पेयरिंग या नॉट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या है कि वो पार्टिकल की जो यहाँ क्या लिख दो आप, डू नॉट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट को स्प्लिट नहीं कर पाते, स्प्लिट नहीं कर पाते, तो हेंस पाथ ऑफ लाइट आपको नज़र नहीं आता है ना, तो लाइट इज विजिबल, ठीक है, लाइट अपने को नज़र नहीं आती, मतलब ये पाथ आपको नज़र नहीं आता, ठीक है, ओके। अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय पार्टिकल देयर बाय मेकिंग पाथ ऑफ लाइट विजिबल। अब देखो आप क्या है कि फॉर एग्जांपल आप आपके रूम में बैठे हुए हैं, ये आपके एक विंडो है, अब इस विंडो में से एक लाइट की बीम आ रही, आप यहाँ सो रहे हो, लाइट की बीम आ रही, तो ये लाइट की बीम आपको ऐसे ऐसे नज़र आएगी और इसके बीच के जो पार्टिकल है वो भी आपको नज़र आएंगे। ऐसा आपने किया हो कभी घर पे बैठकर, तो या फिर ऐसा करके देखना, तो आपको लाइट की बीम ऐसे ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्शन रूम आप कभी भी थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ से एक लाइट की बीम आती है, वो आपको ऐसी वैसी नज़र आती है ना, उसमें उसके पार्टिकल जो है उसको क्या कर देते हैं, उसको पाथ ऑफ लाइट को अपने को नज़र आता है, ठीक। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो सोल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उस कंडीशन में कंसंट्रेशन आपको बताना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और एक और होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन,
फॉर एग्जाम्पल अपनों ने क्या किया कि वाटर जो है 90 ग्राम वाटर लिया और 10 ग्राम अपनों ने शुगर ली, मतलब इसमें सोल्यूट के पार्टिकल बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल 4 चपाती की भूख है या 3 चपाती की भूख है और आपको 1 चपाती मिले, तो आपको मतलब बहुत आप जो है आपकी भूख नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब जो बहुत सोल्यूट पार्टिकल जो है बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिले हैं। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब आपने क्या लिया, वाटर लिया और शुगर ली, मतलब 70 ग्राम वाटर लिया और 30 ग्राम आपने क्या ले ली, शुगर, तो ये क्या हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 3 चपाती की भूख है और आपको 3 चपाती की मिल गई, तो आप क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए, मतलब जितना इसमें डिजोल्व, एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट पार्टिकल आप डिजोल्व कर सकते हो उतना इसमें डिजोल्व हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसी टेम्परेचर पर नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू अ सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उस टेम्परेचर पर आप और उसमें क्या नहीं कर सकते हो, सोल्यूट पार्टिकल नहीं उसमें डिजोल्व कर सकते हो। सुपर सैचुरेटेड मतलब अपने 50 ग्राम क्या ले लिया, वाटर, और 50 ग्राम क्या ले लिया अपने, शुगर, जितना वाटर है उतना ही आपने क्या ले लिया, शुगर ले ली, ठीक है, और इसको डिजोल्व कर दिया, ठीक, तो ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड। या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें और शुगर अपन डिजोल्व कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे। देखो अब इसमें इसको कंसंट्रेशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं अपन, देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड अपन लर्न करेंगे, ठीक। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास बाय मास मतलब सोल्यूट भी किस में है, ग्राम में, और सॉल्यूशन भी किस में है, ग्राम में, तो ये क्या होगा, मास बाय मास परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मास परसेंटेज। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ले लूँ कि 10 ग्राम तो क्या है, 10 ग्राम तो आपका सोल्यूट पार्टिकल है, क्या है, सोल्यूट पार्टिकल है, और 10 ग्राम भी क्या है आपका, 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप बताएं मुझे इसका मास परसेंटेज क्या होगा, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू और इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दूँ, सोल्यूट की जगह 10 और इसकी भी कितने रख दूँ, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना परसेंट होगा, 100%, ठीक है, क्लियर है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में दिया है, लीटर में, और ये किस में दिया है, ग्राम में, ठीक है। तो इसका भी आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हो, मान लो सोल्यूट पार्टिकल कितना 20 ग्राम और सॉल्यूशन कितना दिया का 20 ग्राम, हाँ 20 ग्राम, तो आप इसका आंसर ये क्वेश्चन करके आंसर मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताओगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट पार्टिकल भी क्या है, ml में, और सॉल्यूशन भी क्या है, ml में, इनटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि एक तो है सोल्यूट जो है 25 ml और सॉल्यूशन भी क्या है, ये है आपका 50 ml, तो आप मुझे इसका भी एक ये न्यूमेरिकल सोल्व करके इसका परसेंटेज बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा, मतलब जो 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं वो आपको करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आपको कमेंट्स करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।